अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5वां और 6वां ये तीनों मैंने आपके लिए लिख कर रखे। ये तीनों हल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन 4 में लिखा, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। बहुपद की घात, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में सब चीज़ आपको बता दी है, अभी उसी पे आधारित सब सवाल हैं। तो पहला पूछा बहुपद की घात लिखो, तो जैसे मैंने कहा आपको 2 कॉलम में लिखिए, एक में बहुपद और दूसरे में बहुपद की घात। बहुपद की घात जो चालू होती है 0, 1, 2, 3 ऐसे होती है, जैसे मैंने कहा था पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब जैसे पहले सवाल में कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे x की घात 0 है, क्योंकि x की घात 0 का मतलब कितना होता है 1। तो यहाँ पे घात कितनी होती 0, x की घात 0 का मतलब 1 होता है। जो इस हर एक संख्या जो होती है उनमें x की घात 0 होती है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 0। और यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया ही है, दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको लिखना है 0। यहाँ पे कितनी है 2 है। यहाँ पे ये बहुपद इन दोनों से मिलकर बना है, तो बड़ी घात कितनी है 10 है। इसमें 2p माइनस करनी में 7 है, तो p की घात कितनी है, बड़ी घात 1 है। यहाँ पे 7y माइनस y की घात 3 धन y की घात 5, बड़ी घात कौन सी है 5 है, तो उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। अब यहाँ पे ये अलग अलग उससे मिलकर बना है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे x की 1 है, y की 1 है, z की 1 है। यहाँ पे x और y की 2 होती है, यहाँ पे z की 1। तो बड़ी घात कितनी है 1, 2, 3। तो इसमें यदि मतलब आपके 4 अंक अलग अलग हैं तो उनकी घातों को जोड़ करके हम उस बहुपद की घात निश्चित करते हैं। तो यहाँ पे इनकी घात देखेंगे तो 1 और 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 है, तो बहुपद की घात 1, 2, 3। बड़ी घात कौन सी जाएगी इसकी 3, इसमें बहुपद की घात हो जाएगी 3। अब ऐसे ये भी है, यहाँ पे 3 और 5, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, 7 और 3 10 हो रहा। यहाँ पे 5 और 1 6, यहाँ पे 2, तो बड़ी घात कौन सी हो जाएगी ये, तो यहाँ पे बहुपद की घात हो जाएगी 10। तो बहुपद की घात का मतलब होता है जो बहुपद दिया गया है उसमें सबसे बड़ी घात जो होती उस बहुपद की घात होती है। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में रेखीय, वर्गीय और घन बहुपद के प्रकार बताइए। रेखीय मतलब जिसमें बहुपद की घात 1 हो वो रेखीय। वर्ग यानी जैसे मैंने कहा यदि घात 1 है तो रेखीय, घात 2 है तो वर्गीय, घात 3 है तो क्यूब घन बहुपद। ठीक है, तो उस बहुपद में हमें देखना है। तो यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है। ठीक है, तो 2 वाले को हम कहते हैं वर्गीय। कौन सा प्रकार होगा ये वर्गीय, इसको हम जो लिखेंगे वो प्रकार में आएंगे, ये वर्गीय है। दूसरे में 5p यानी p की घात 1 है, 1 के लिए मैंने वर्ड लिखा है रेखीय। फिर यहाँ पे 2y माइनस 1/2, y की घात कितनी है 1 है, 1 है तो रेखीय। फिर क्या लिखा है m की घात 3, 7m² प्लस 5/2m और करनी में 7। m की घात कितनी है 3 है, 3 यानी घनी बहुपद, घन बहुपद। सभी के साथ आप बहुपद भी लिखेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, घन बहुपद। अब यहाँ पे a की घात 2 है, यानी फिर से हो जाएगा ये वर्गीय बहुपद। फिर ये पे r की घात कितनी 3 है, ये यहाँ पे हमें घात के आधार पे निश्चित करना है। जैसे मैंने कहा था एक पद के आधार पे होता है, एक घात के आधार पे, तो यहाँ पे घात के आधार पे हमें पूछा गया। तो ये है घन बहुपद। सबके साथ वह बहुपद लिखेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, वर्गीय बहुपद, रेखीय बहुपद, जो आपको सबको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित बहुपदों को उनके मानक रूप में लिखो। मानक रूप मैंने वो भी समझाया पहले वीडियो में आपको सब कुछ। मानक रूप का मतलब होता है छोटी घात से बड़ी घात की ओर या बड़े घात से छोटी घात की ओर। तो जैसे मैंने कहा था हमें अवरोही क्रम वाला ज़्यादा है। हमारे जो सवाल हम संश्लेषात्मक विधि करेंगे उसमें अवरोही क्रम पूछा गया, हालांकि दोनों ही सही है, परंतु हमें जो सवालों में उपयोग करना है वो अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब बड़ी घात से छोटी घात की ओर चलना। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखेंगे,
उत्तर लिखेंगे। अब मानक रूप, मानक रूप अब इसका क्या होगा? जैसे मैंने कहा था बड़ी घात से छोटी घात की ओर, तो सबसे बड़ी घात कितना है? m की घात 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टेप आ जाएगा 5m, फिर अगला हो जाएगा +3। ठीक है, अब ये वाला दिया इतना बड़ा है, कोई बात नहीं है। इसका मानक रूप में भी क्या आ जाएगा? बड़ी घात यानी y की घात 5। इसके बाद ये वाला आ जाएगा 2y की घात 4। इसके बाद ये वाला आ जाएगा 3y की घात 3। फिर y की घात 3 के बाद हमें y की घात -2 वाला दिख रहा है, माइनस, जैसे मैंने कहा प्लस और माइनस के साथ आएगा। फिर ये संख्या आ जाएगी -7y, फिर संख्या आ जाएगी -1/2। तो इस तरह से हम इसके मानक रूप को लिखते हैं। नमस्ते बच्चों, अभी हम लोग ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, 9वां मैंने लिख कर रखा है, वो तीनों आपको मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित बहुपदों को उनके गुणांक स्वरूप में लिखिए। गुणांक का मतलब होता है गुणे का अंक। अंक, यहाँ पे गुणांक का मतलब होता है अंक। अंक संख्या समझते ना, तो अंक को हमको लिखना है। ठीक है, तो गुणांक स्वरूप में लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन x की घात 3 और -2। ठीक है, अब इसको गुणांक स्वरूप में यदि हमें लिखना है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो x की घात 3 -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने कहा था x की घात 3 के बाद कौन सा पद आता है? x की घात 2 का। तो जो हमें यहाँ पे नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया उसकी जगह हम 0 लगाएंगे, उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। तो x की घात 2 का गुणांक कितना होगा? 0। 0 के बाद अभी यहाँ पे x की घात 3 के बाद 2, 2 के बाद x की घात 1 आना चाहिए। x की घात 1 का भी गुणांक नहीं है दिया है, इसका मतलब x की घात 1 का गुणांक भी कितना है? 0। x की घात 1 के बाद क्या आ जाए? x की घात 0, जिसके लिए हमें संख्या दी है x की घात 0। ठीक है, तो x की घात 0 के गुणांक में ध्यान रखना कोई ना कोई संख्या रहती है, यदि आपके बहुपद में है तो x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0, ऐसा इसका जो क्रम होता है वो अवरोही क्रम में होता है। ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बोलती कि अवरोही क्रम हमें मानक रूप में ध्यान रखना है। तो इसको जो हमें दिया है, इसको घातों के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। जो घात नहीं है, जिस घात का गुणांक नहीं है, उसके साथ आगे क्या लिखेंगे? 0। अब इसका गुणांक स्वरूप क्या होगा? अब हमें क्या लिखाना? गुणांक, गुणांक स्वरूप। तो इसका गुणांक स्वरूप क्या होगा? ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है जिसके आगे अंक, जैसे इसके आगे अंक है, कुछ नहीं है यानी 1 है, कॉमा लगाएंगे, फिर 0 है, फिर 0 है और फिर -2। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, पहले क्या करना है आपको? बड़ी घात से छोटी घात की ओर, जो आपका सवाल है उसको बड़ी घात से छोटी घात की ओर बिठा लेंगे, यानी x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और x की घात 0। अब आप देख रहे हैं कि x की घात 3 के आगे कोई संख्या नहीं है, संख्या 1 होगी। यहाँ पे x की घात 2 का कोई पद नहीं है, यानी उसका गुणांक 0 होगा। x की घात 1 का कोई पद नहीं है, यानी उसके गुणांक 0 होगा। और x की घात 0 के साथ की संख्या है -2। तो इसके बाद हम इसका गुणांक स्वरूप यानी केवल गुणे के अंक, तो इसके आगे का अंक 1 है, इसके आगे का अंक 0 है, इसके आगे का अंक 0 है, इसके आगे का अंक -2 है। तो इस तरह से ब्रैकेट में इस तरह से लगाते हैं और बीच में कॉमा लगाते हैं, तो ये कहलाता है गुणांक स्वरूप। अब अगला क्वेश्चन है 5y। अब देख रहे हैं कि 5y में तो आगे कुछ नहीं, y के बाद क्या है, मतलब y की घात 1, y की घात 1 के बाद क्या आना चाहिए? y की घात 0। यानी इस सवाल को हम जो है ये 5y, इसको हम लिख सकते हैं 5y + 0, 0 यानी y की घात 0, यानी क्योंकि y की घात 1 और y की घात 0। ठीक है, तो इसका जो गुणांक स्वरूप है, गुणांक स्वरूप, वो हो जाएगा 5 और 0। ठीक है, क्योंकि गुणांक 0 है, y की घात 0 का गुणांक 0 है, क्योंकि y की घात 0 मतलब 1, 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, तो गुणांक स्वरूप 5 और 0 है। अब अगला जो है इस तरह से दिया है 2m की घात 4 -3m² + 7। अब जैसे मैंने कहा था, फिर से हम क्वेश्चन लिखेंगे 2m की घात 4 -3m² + 7। इसको पहले हम क्रम से जमा लेते हैं। यहाँ पे 2m की घात 4, m की घात 4 के बाद m की घात 3 होना चाहिए, तो नहीं दिया है, तो 0 के साथ m की घात 3 आ जाएगा। ठीक है,
फिर m की घात 3 के बाद m की घात 2 आना चाहिए, जो हमें दिया है 3m²। m की घात 2 के बाद क्या आना चाहिए, m की घात 1, वो भी हमारे पास नहीं दिया है, यानी 0m। ठीक है, 0m, 0m के बाद m की घात ये 1 हो जाएगी। इसके बाद क्या आ जाएगा 7, यानी यहाँ पे आ जाएगा +7 और m की घात 0। ठीक है, यानी हम अपने सवाल में m की घात बड़ी घात 4 है तो 4 3 2 1 0, 4 m की घात 4 3 2 1 और 0, इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, जो गुणांक जिस घात का नहीं दिया है, जैसे इस घात का नहीं दिया तो इसके आगे 0, यहाँ नहीं दिया तो इसके आगे 0। अब जब इसको हम गुणांक स्वरूप में लिखेंगे, ठीक है, इसका गुणांक स्वरूप, गुणांक स्वरूप, गुणांक स्वरूप यानी गुणे का। ठीक है, तो गुणांक स्वरूप में कौन कौन से अंक आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 अंक आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर इसके बाद आ जाएगा -3, फिर 0 और फिर 7। और एक बात का ध्यान रखना कि यदि बड़ी घात 4 है तो कितने पद आएंगे, 5। बड़ी घात 1 है तो 2, यानी पद एक एक्स्ट्रा मिलेगा। बड़ी घात 3 है तो पद मिलेंगे 4, 1 है तो 2, 4 है तो 5। अब अगला जो है सवाल -2/3, 2/3 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x या y जिसकी भी घात क्या आ जाएगी 0, यानी हमारा इसका गुणांक स्वरूप केवल क्या रहेगा, 2/3 ही रहेगा, क्योंकि 0 के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। तो गुणांक स्वरूप में ये रहेगा केवल -2/3, 2/3 यानी x की घात यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 0, तो 0 के बाद तो कुछ होता ही नहीं, तो इसका गुणांक स्वरूप -2/3 ही होगा। अब क्वेश्चन 8वां है, ये इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पद बढ़ते थे, वहाँ पे घटेंगे। बहुपदों को निम्नलिखित गुणांक रूपों को चर x का उपयोग करके घातांक रूप में लिखो। घातांक रूप यानी इस तरह का सवाल जो आपको दिया है। गुणांक यानी केवल गुणे के अंक आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जो आपको बता रहे हैं वो घातांक स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। घातांक स्वरूप और किसका, जैसे x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है। हमारे क्वेश्चन बोला x का उपयोग करना है, तो इसका घातांक स्वरूप में डायरेक्ट आपको आंसर ही लिखने में बता क्या है इसका घातांक स्वरूप। क्या करना है इसमें, पहले कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद है, यानी x घात, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे घातें कम होती हैं, सॉरी ये 3 पद है तो यहाँ पे आ जाएगा x घात 0, x घात 1 और x घात 2। ठीक है, तो हमारा सवाल हो जाएगा 1 यानी x² 2x + 13। ठीक है, यानी बड़ी घात यहाँ पे कुछ नहीं, यानी इसके साथ इसका गुणा होगा, तो 1 में x² का गुणा करेंगे तो x², 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x, और 13 x के साथ 0 यानी 13। ठीक है, जैसे मैंने कहा था जहाँ पे भी x के साथ 0 होती है वहाँ पे केवल संख्या लिखी जाती है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगला है घातांक स्वरूप, फिर से मैं बता रही हूँ आपको घातांक स्वरूप। अब जैसे मैंने कहा था पहले गिन लो कितने, 1 2 3 4 5, 5 यानी घात कितनी होगी, x घात 0 से चालू होती है। ठीक है, x घात 0, x घात 1, x घात 2, x घात 3 और x घात 4। ठीक है, यानी अब किस किस में 0 है, इसमें 0 है, तो ये तो कोई गिनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा आएगा, ये और ये, यानी हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5x की घात 4। ठीक है, 5x की घात 4 और यहाँ पे -1। अब ये वाला भी आपको बता देती हूँ, हालांकि मेरे पास थोड़े जगह कम है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सीधे आंसर बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी आपका तरीका क्या है, जैसे मैंने कहा था 1 2 3 4, 4 यानी x घात कितनी आ जाएगी, पहले में 0, x घात 1, x घात 2 और x घात 3। तो हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर मैं आपको बता दे रही, आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे -2x घात 3 + 2x² -2x
+2, ठीक है। x की घात 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से इसको करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9वें में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कुछ बहुपद दिए गए हैं, उन बहुपदों को सही चौखटों में लिखना है। यानी आपको ये एक्टिविटी है, बहुत आसान है। और आपको जैसे मैंने ये बहुपदों के प्रकार बताए थे जो आपको 9th के पोर्शन में, द्विपद, त्रिपद, एकपद, वर्गीय, घनपद और रेखीय बहुपद, तो आपको देखना और उनको इसमें से चूज़ करके उस बॉक्स में लिखना है। तो यदि हमको वर्गीय बहुपद की बात की, वर्गीय बहुपद यानी यहाँ पे वर्ग के आधार पे लिखना, तो x की घात 2 वाले वर्गीय यानी x की घात 2, तो x की घात 2 वाला कौन सा है, ये है। इसके बाद बड़ी घात x की घात 2 होनी चाहिए, फिर ये मिलेगा। ये कौन सा हमारा है सवाल, 2x की स्क्वायर 5x + 10। इसके बाद तीसरा एक और मिल रहा हमें, वो ये हो जाएगा 3x² और 5x। ये वर्गीय बहुपद में आ गया, यानी जिनमें बड़ी घात कितनी होगी, 2। घन बहुपद यानी जिसमें बड़ी घात 3 मिले। तो 3 वाले कौन कौन से हमें दिख रहे हैं, 3 वाला ये दिख रहा हमें और ये दिख रहा है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो घन बहुपद में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, x की घात 3, x² x + 5, और यहाँ पे आ जाएगा दूसरा हो जाएगा x की घात 3 + 9। रेखीय बहुपद यानी जिसमें x की घात 1 हो, तो हमें ये दिख रहा है x + 7, और कुछ दिख रहा है हमें और कुछ हमें नहीं दिख रहा है, मतलब बड़ी घात 1 होनी चाहिए। अब द्विपद यानी जिसमें 2 पद हो, तो 2 पद हमें किस किस में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ द्विपद में आ जाएगा, और द्विपद में ये वाला भी आ जाएगा x घात 3 + 9। द्विपद में ये भी आ जाएगा 3x² + 5x। अब हमने कहा त्रिपद में तो हमारे पास केवल एक ही दिखाई दे रहा है, ये 4 पद वाला तो हमारे पास त्रिपद के अंतर्गत नहीं है। तो त्रिपद की बात की जाए तो 2x² 5x + 10 हो जाएगा। एक पद जिसमें एक ही पद हो तो वो केवल एक ही सवाल है, वो है x²। तो इस तरह से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों।